विद्यालय परिवार के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आप उस वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे और उसका नोट्स भी बनाए होंगे और अच्छे ढंग से भी समझ में आया होगा। उसी के आगे आज हम दूसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं और दूसरे लेसन चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद कहते किसे हैं? आप इस बहुपद को 9th में भी पढ़े होंगे, लेकिन उससे थोड़ा हटके इसमें पढ़ना है। तो हम शुरू करेंगे बहुपद। जिसे बहुपद से जानते हैं, इसे बहुपद कितने शब्दों से बनकर बना है? 2 शब्दों से। बहु और क्या ये इसमें क्या है? और ये पद जुड़ा हुआ है। बहु मतलब क्या होता है? अनेक। और पद मतलब क्या होता है? चरण से बोलते हैं, चरण नहीं, स्टेप बाय स्टेप। तो जिसमें अनेक पद हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। बस बहुपद को यहीं पर स्टॉप करेंगे हम। थोड़ी सी और हम बेसिक जानकारी के साथ चलेंगे तब फिर बहुपद पहुंचेंगे अभी हम। तो आप याद ये रखिए, जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। किसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उसको भी तो जानना जरूरी है। किसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं और उसी को हमें जानना है किसमें होते हैं। पहले चलिए हम देखते हैं रास। रास जिसे बोलते हैं क्वांटिटी। राशि 2 प्रकार के होते हैं। एक चर राशि होता है, एक क्या होता है? अचर राशि। एक होता है ये वेरिएबल होता है, ये होता है अनवेरिएबल। चर का मतलब होता है प्रयोग के आधार पर जिसका मान बदलता रहता है। प्रयोग के आधार पर जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे ए बी सी डॉट डॉट एनीथिंग या एक्स वाई जेड जो कुछ भी होगा। अब अचर क्या होता है? प्रयोग के आधार पर जिसका मान नहीं बदलता है। प्रयोग जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर। जैसे 0 1 2 3 -5 -2 डॉट डॉट एनीथिंग। ये आज से नहीं, ये तो हम आज से पढ़ रहे हैं। 0 1 2 3 जैसा लिखा उसको वैसे ही लिखेंगे हम। उसको हम बदल नहीं सकते। जिसको हम बदल नहीं सकते हैं वो हमारा क्या होता है? अचर होता है। जिसको हम बदल नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अचर। और जिसको बदला जा सकता है या जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। या एक्स और वाई और जेड एनीथिंग। अब एक बात आती है व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? यहां पर देखेंगे ये चर है, ये क्या है? अचर है। चलिए एक चर को हम x ले रहे हैं और एक हम अचर को एक चर को हम x ले रहे हैं और एक अचर को हम 2 ले लेते हैं और दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। यदि एक हम चर का और एक अचर राशि का जब गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 2x आ गया। क्या आ गया? 2x। अब जो ये आया इसी को हम बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक। अगर व्यंजक की अगर परिभाषा देना हो तो क्या कहेंगे? कैसा इसकी परिभाषा देंगे?
चर और अचर राशि के गुणनफल को, किसके गुणनफल को? चर और अचर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। किसके गुणनफल को? चर और अचर राशि के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। चर क्या होता है, अचर क्या होता है? जब चर और अचर का आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा व्यंजक हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यंजक। फिर चलते हैं बहुपद पर, हम फिर चलेंगे अब हम बहुपद पर। अब बहुपद की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, जिस व्यंजक में, किसमें? जिस व्यंजक में दो या दो से अधिक पद हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। लिख लेंगे बहुपद की परिभाषा। जिस व्यंजक में दो या दो से अधिक पद हो, दो या दो से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। इसे px से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? px से निरूपित करते हैं। px का मतलब होता है कि अगर यहाँ x दिया गया तो x ही रहेगा, नहीं, x के जगह पर n कुछ भी हो सकता है, जैसा हमारा बहुपद कहता है वैसे। लेकिन ये तो p लिखने का p मतलब होता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। इस p से ही कंफर्म या पता होता है कि हमारा ये बहुपद है कि नहीं है। जैसे px इक्वल टू, लेट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो एक लिखे, ये भी एक हमारा व्यंजक है। लेकिन x का मतलब क्या है? ये बहुपद किसमें है? हमारा x में है। अगर कहीं अगर ऐसा लिखा हो, py लिखा हो, तो यहाँ y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। जिस टर्म में लिखा रहेगा वहां py pt कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा हो गया बहुपद। यह बहुपद का, अब हम करेंगे बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का जो वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण हो दो प्रकार से। एक कर सकते हैं हम, पहला पदों के आधार पर, दूसरा कर सकते हैं घातों के आधार पर। ये हो गया पदों के आधार पर, ये हो गया घातों के आधार पर। अब पद क्या होते हैं? पदों के आधार पर जैसे इसमें पहला एक पदीय बहुपद, दूसरा द्विपदीय बहुपद, तीसरा त्रिपदीय बहुपद, चौथा शून्य बहुपद। चलिए, अगर अब इसके नीचे अगर बहुपद लिख दें तो उचित भी नहीं है और उचित भी है, क्योंकि हम बहुपद को पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो इसमें इतने ही लिखेंगे हम। अब घातों के आधार पर, पहला एक घातीय या
रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघातीय। तीसरा त्रिघातीय। चौथा चतुर्थ घातीय। क्या हो गया? चतुर्थ। ऐसे पांचवा छठवां घात जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बहुपद को, यह बहुपद का जो वर्गीकरण है वो कितने रूप में है? दो रूप में है। कौन कौन? एक है पदों के आधार पर और एक है घातों के आधार पर। आपके सामने लिखा हुआ है। क्या किया गया है? आपके सामने लिखा गया है। तो जो बहुपद का वर्गीकरण है, अब एक एक करके इसको क्या करेंगे? हम डिफाइन करेंगे एक एक करके। अब एक पदीय मतलब हो गया है। यह होता क्या है? अब हम बोल रहे हैं, हमारे साथ साथ या तो लिख लीजिए या वीडियो को पॉज करके तब पूरा डिफिनेशन लिखिएगा। एक पदीय की बात करेंगे हम। ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो? ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक पदीय। जैसे x, 2x, 3x, -5x, -2, -2। अब -2 होता है, लेकिन अभी बता देंगे कैसे होता है, इसको नहीं लिखेंगे। जिसमें केवल और केवल एक ही पद हो। पद कब होता है अभी बता रहे हैं। तो एक पद ये समझ में आया होगा, जिसमें ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। दूसरा द्विपदीय। ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद हो। कितने पद हो? दो पद हो, उसे द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x + 3 -4x + 5 एनीथिंग, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो द्विपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। दो पद कब होता है? जब किसी पद में जुड़ता घटता है, तभी वहां पर हम पद कहेंगे। ठीक है, यहां जुड़ा है, या इसको एक टर्म और लिख देते हैं, -x + 10 या x-10। जब किसी व्यंजक में कोई दूसरा व्यंजक जुड़ेगा या घटेगा, तभी हमारा वहां पर क्या होगा? पद होगा। इसी प्रकार त्रिपदीय। ऐसा व्यंजक जिसमें तीन पद हो। ऐसा व्यंजक जिसमें तीन पद हो, उसे त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x² + x + 5, x² - 7x + 12 एनीथिंग। 1 2 3, 1 2 3, पहला पद दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ऐसा व्यंजक जिसमें तीन पद हो, उसे त्रिपदीय। चलिए, अब अगला आता है शून्य बहुपद। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, समझिएगा। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। एक चीज छूट गई, अब गुणांक की बात आ गई। हमको गुणांक को पहले ही बता देना था, लेकिन बता दे रहे हैं। अब याद आकर बता ही दे रहे हैं गुणांक क्या होते हैं। अभी हमने लिखा था क्या? चर और अचर के गुणनफल को व्यंजक कहते हैं। व्यंजक में क्या हमने लिखा? 2x। 2 गुणे कितना? x। अब x का गुणांक मतलब जो गुणा में आता हो। हम पूछे x के गुणा में कितना है? 2। x के गुणा में कितना है? 2। तो हमें लिखा x का गुणांक कितना है? 2। x का गुणांक कितना है? 2 है। कितना है? x का गुणांक कितना है? 2 है। सिमिलरली
अगर यहाँ लिखते हैं -5 x, तो x का गुणा कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। चलिए ऐसा व्यंजक जिसके सभी गुणांक शून्य हो, या ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो। जैसे हम लिखें ये x² + x + 5 या x² - 7x + 12, ये हमारा बहुपद है। इसी को लिखते कितना, 0 का स्क्वायर -0x + 0 + 0, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं, हम शून्य बहुपद बोलते हैं। कितना तो अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलेंगे हम घातों के आधार पर या घात के आधार पर। एक घात ऐसा व्यंजक जिसके घात 1 हो। चलिए ax + b, अब देखिए ये व्यंजक किसमें है, x के रूप में है। x में कितना घात है, एक घात। ऐसा व्यंजक जिसके घात 1 होता है उसे एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक। यहां पर इसे यहां पर लिखते हैं 2x + 5 -3x - 5, कुछ भी लिख सकते हैं इस प्रकार के। तो x में देखिए सब में x में कितना, एक ही घात है, इसको एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी कड़ी में द्विघातीय, ऐसा व्यंजक जिसके दो घात हो, x² + 2x + 5, कुछ भी लिख देते हैं। जिसके 3 घात होगा, हाईएस्ट पावर वही माना जाएगा। जिसके 3 घात होगा उसको 3 घातीय, जिसके 4 घात होगा उसका 5 घातीय बहुपद, जिसका 6 होगा 6 घातीय बहुपद। तो ये हो गया बहुपद का क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का वर्गीकरण। कितने, 2 प्रकार से, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। ये तो समझ में आ गया होगा। कितना होगा इसका बेसिक स्ट्रक्चर, किसका, बहुपद का। अब इसी में एक चीज और बता दें, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, यदि किसी बहुपद को उसके घातों को या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। लिख दें डेफिनेशन। चलिए, यदि किसी बहुपद के घातों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखने की प्रक्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे एक हम बहुपद लिख ले रहे हैं, x⁵ + 2x⁸ माइनस x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस x² प्लस 5x, ये हमने बहुपद लिख दिया। अगर आपसे ये पूछा जाए इस बहुपद की घात कितनी है या इस बहुपद की डिग्री कितनी है, तो घात देखने के लिए किसी भी बहुपद में हम देखते हैं सबसे बड़ी घात कितनी है। सबसे बड़ी घात कितनी है, 8 है। 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 4 कुछ नहीं हो सकता। आपसे अगर घात पूछेगा तो बहुपद में देखें जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी घात कितनी है, 8 है। हम कहें कितने घात का बहुपद है, ये 8 घात का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है, 8 घात का बहुपद है।
8 घात का होगा। अब हमें इसको लिखना किसमें है, स्टैंडर्ड रूप में, यानी बहुपद के मान रूप में। और हमने क्या कर दिया, यदि किसी बहुपद के घातों को या तो बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए या तो घटते क्रम में। बढ़ते क्रम देखेंगे, अगर पहले हम किसमें लिखेंगे, घटते क्रम में। घटते क्रम में सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, पहले लिख लेते हैं घटते क्रम में। सबसे बड़ा कौन है, ये है 2x की पावर 8। इससे छोटा चलेंगे, इससे छोटा देखेंगे 7 तो है नहीं, 6 है, -x की पावर 6। इससे छोटा 5 प्लस x की पावर 5। इससे छोटा 4 प्लस 3x की पावर 4। इससे छोटा देखिए क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, -x²। इससे छोटा यदि x पर है 5x और प्लस कितना 10। भाई साहब मेमोरी फुल हुआ। खत्म करिए वाला कर सकते हैं। इशारा कर दे, रोक दिया। चलो, तो यहां पर हमने लिख दिया धातु को उनके घटते क्रम में, 8 6 5 4 2 1 0। अगर इनको हम बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में यहां से उसको उल्टा कर दीजिए। 10 को पहले 10 प्लस 5x -x² प्लस 3x की पावर 4 और प्लस x की पावर 5 -x की पावर 6 और प्लस कितना 2x की पावर 8। ये हो गया बढ़ते क्रम में। तो बहुपद का मान रूप क्या होता है, या तो उनकी घातों को बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए या तो उनकी घातों को घटते क्रम में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुपद का मान रूप। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी चीज, अगर हम आपसे पूछें बहुपद बहुपद 5 की घात कितनी होगी, बहुपद 5 की घात कितनी होगी। अब देखें, आप कहेंगे बहुपद तब होता है जब या तो 2x के रूप में या 3x के रूप में लिखा हो या माइनस में n कैसे भी लिखा हो। तो यहाँ पर हम पूछे बहुपद 5 की घात कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 की घात 1 का है तो 1। इस कंडीशन में सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब यह कहते 1 होगा या 0 होगा, इससे ज्यादा आपका नहीं होगा। या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, दोनों में कौन हो सकता है। तो कमेंट के माध्यम से जरा आप लोग बताएंगे हमें 0 होगा कि 1 होगा। आप जानते हैं x की पावर 0 या y की पावर 0 या a की पावर 0 b की पावर या 2 की पावर या 3 की पावर, किसी के अगर पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, इन सभी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, किसी 1 होता है। तो बहुपद की बात की जा रही है, तो बहुपद कितने x के टर्म में होता है, इसको लिख सकते हैं कितना 5 × x की पावर 0, या इसमें 5 का नाम 5 लिख दें, 5 का नाम 5 5 गुणे 1, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, x की पावर 0 y की पावर a की पावर 0 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 5 × x की पावर 0, या इसके लिए कितना x की पावर 0। अब देखेंगे x के टर्म में होगा कि नहीं हो गया। अब हम कहेंगे बहुपद 5 की घात 5 की घात 1 होगा। अगर ये पूछा जाता 5 की घात कितनी होगी, तो 5 की घात कितनी होगी 1, लेकिन बहुपद ले रहा बहुपद 5 की घात, 5 की घात में और बहुपद 5 की घात में अंतर है। ठीक, 5 की घात में 1 होगा और बहुपद 5 की घात में कितना होगा, 0 होगा। ऐसे बहुपद 10 की घात बता दीजिए, तो बहुपद को 10 को ले सकते हैं 10 × x पावर 0, इसका घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। आप में के जो 2.1 एक्सरसाइज है उसको शुरू करने से पहले 2 टॉपिक बच रहा है। एक बच रहा है बहुपद का शून्यक पढ़ना है और बहुपद का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है। तो आप बस आज तक यहीं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के